आपकी स्क्रीन पर ये जो खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, इसे आपने कई बार अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। भला की खूबसूरत ये एक्ट्रेस न्यूटन और मिर्जा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। यही नहीं, ये साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत की भी हीरोइन रह चुकी हैं। हीरो हो या हीरोइन, या फिर आम आदमी, या फिर कोई बड़ा इंसान, या फिर कोई नामी हस्ती, आजकल साइबर फ्रॉड से कोई भी अछूता नहीं है। आपको भी दिन में कई कॉल्स आते होंगे जिसमें कई तरह की बातें आपसे पूछी जाती होंगी। मसलन आपके बैंक अकाउंट OTP के बारे में, या फिर ATM कार्ड के पिन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने वाले आपसे पूछते होंगे। हाल ही में ये जो एक्ट्रेस है, इनका नाम है अंजलि, इनके साथ भी साइबर फ्रॉड वाली वारदात को अंजाम दिया गया है और इनसे करीब 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। दरअसल एक्ट्रेस को एक लड़के ने फ़ोन किया। उसने अपना नाम दीपक शर्मा बताया और उसने बताया कि वो मुंबई पुलिस में काम करता है। अंजलि ने सोचा कि पुलिस वाले ने कॉल किया है तो ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी, लेकिन जब तक पुलिस वाले ने अंजलि से बात की, इस दौरान उसने अंजलि से काफ़ी कुछ पूछा। जैसे कि उसने बताया कि अंजलि के लिए एक पार्सल था जिसमें कि ड्रग्स था। ये बात दीपक ने अंजलि को बताई। ये बात सुनकर, खासकर एक पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर, अंजलि काफ़ी डर गई और वो हैरान रह गई कि उनके पास ऐसा कौन सा पार्सल है जिसमें ड्रग्स है और इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। जब दीपक ने उन्हें ये बात बताई तब वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई और उन्होंने सोचा कि अब ये मामला पुलिस के पास चला गया है। इसके बाद ही शुरू होता है साइबर ठगी का ये भयावह मामला और अंजलि से करीब 5 लाख रुपए वसूल लिए जाते हैं। आपको बता दें कि अंजलि मुंबई के अंधेरे इलाके में रहती हैं। वहीं पर रहते हुए दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति ने अंजलि को फ़ोन किया। इस दौरान दीपक ने यह भी बताया कि वो एक कुरियर कंपनी में भी काम करता है, जहां एक पार्सल आया है, उस पर अंजलि लिखा है और ये पार्सल ताइवान जा रहा है और इसी पार्सल में उनका जो है उसमें ड्रग्स बरामद की गई है। इस दौरान दीपक ने यह भी जानकारी दी कि कस्टम डिपार्टमेंट ने उनका ये जो पार्सल है उसे उनके आधार कार्ड के साथ सीज कर लिया है। इस दौरान इस फ्रॉड ने यह भी कहा कि वो मुंबई साइबर पुलिस में संपर्क करें। इसके थोड़ी देर बाद ही अंजलि को एक और कॉल आया। ये स्काइप कॉल था। इस पर नाम जो शो कर रहा था वो था बैनर्जी, जिसने बताया कि वो मुंबई साइबर पुलिस का ऑफिसर है। घोटालेबाज ने आगे अंजलि से कहा कि उनका आधार कार्ड 3 बैंक खातों से लिंक है जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में शामिल है। इस दौरान अंजलि से वेरिफिकेशन के नाम पे 96,525 रुपए वसूले गए। इसके बाद इस व्यक्ति ने कहा कि बैंक ऑफिशियल भी इस घोटाले में शामिल है और उसने अंजलि से 4,83,251 रुपए की मांग की। अंजलि ने घबराकर पंजाब नेशनल बैंक के एक अकाउंट से ये रकम जमा करवा दी ताकि वो आगे किसी मुसीबत में ना फंसे और ये मामला भी दब जाए और वो पुलिस से बच जाए। ये सारी बातें हुई और अंजलि इस बात को भूल गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो अपने मकान मालिक से बात कर रही थी, उस दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी हैं। इसके बाद फौरन अंजलि पुलिस के पास पहुंची और उन्होंने FIR दर्ज कराई। इसके फौरन बाद अंजलि पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अंजलि के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया और उनसे 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम वसूल की गई और अंजलि ने भी ये रकम इसलिए उसे दी ताकि वो पुलिस केस से बच सके, क्योंकि उसने अंजलि को ड्रग्स के नाम पे काफ़ी डराया और फिर उन्हें पुलिस की भी धमकी दी, जिसके बाद अंजलि काफ़ी डर गई और उन्होंने 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए ताकि ये केस दब जाए और वो पुलिस से बच जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडस्ट्री में एक और नाम है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है ये, राकेश बेदी का, जिन्होंने भाभी जी घर पर हैं अंगूरी भाभी के पिता के रोल में काफ़ी वाहवाही बटोरी है और वो उस सीरियल में काफ़ी नामी चेहरा बनकर उभरे थे। इनके साथ भी एक बहुत बड़े साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। हाल ही में राकेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हाल ही में उन्हें एक लड़के का फ़ोन आया। उसने बताया कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उन्हें एक फ्लैट खरीदना है, जो कि राकेश बेदी का ही फ्लैट था। राकेश ने बताया कि मुझे एक कॉल आया और उस व्यक्ति ने आर्मी ऑफिसर बताते हुए फ्लैट के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। उस धोखेबाज के बारे में जब तक मुझे एहसास होता तब तक उसने मेरे अकाउंट से 96,000 रुपये गायब कर दिए थे। फौरन जब इस बात का एहसास जब राकेश को हुआ तो वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। फौरन पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज किया और इसे साइबर क्राइम को रेफर कर दिया, जहां पर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
आपको बता दें कि राकेश को ये कॉल आधी रात को आया था। राकेश का कहना है कि ऐसे लोग जानबूझकर रात को फ़ोन करते हैं ताकि आप सोच में पड़ जाएं कि आखिर रात को फ़ोन किया है तो आप पुलिस में जाने से भी उस टाइम पर कतराएंगे, क्योंकि रात का वक्त है काफ़ी और आप उस टाइम पर तो पुलिस के पास नहीं जाना ही भलाई समझेंगे और उस मामले को वहीं पर रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राकेश का ये जो मामला है ये काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़के ने आर्मी ऑफिसर बनते हुए फ़ोन किया और बताया कि उसे उसके फ्लैट में दिलचस्पी है और उसी दौरान बातचीत के दौरान ही उसने राकेश के अकाउंट से करीब 1 लाख रुपए गायब कर दिए और जिसके काफ़ी देर के बाद राकेश को इस बात का एहसास हुआ। आपको बता दें कि राकेश ने फिलहाल पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है। इसके अलावा उन्होंने उस अकाउंट का डिटेल्स भी शेयर किया है जिस पर ये सारे पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं और अपना अकाउंट डिटेल भी शेयर किया है ताकि पता चल सके कि कितने का फ्रॉड हो चुका है। और इसके अलावा भी जो ये व्यक्ति है उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले को सुलझा पाती है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मामले जो साइबर ठगी के होते हैं वो पुलिस केस तो दर्ज कर लेती है जिसके आंकड़े भी हमारे सामने होते हैं, लेकिन इन मामलों में कोई वैसे ठोस जो जानकारी निकल कर सामने आती है या फिर जो मामले होते हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं और अक्सर जो ये क्रिमिनल्स होते हैं साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं वो बच निकलते हैं और उनका जो डर होता है वो कम होने की बजाय वो और भी निडरता के साथ ऐसी जो वारदातें होती हैं उनको अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में आप भी सतर्क रहिए और खुद को साइबर फ्रॉड से बचाइए। आगे इस तरीके की जो भी खबरें आएंगी हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।